चौथी शर्त, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद अहादीस हसना सहीहा साबिता दलालात अरबा इबारतुन नफ्स इशारतुन नफ्स दलालतुन नफ्स इक्तिजाउन नफ्स के साथ साथ इजमा कयास और सहाबा के अकवाल होंगे, क्योंकि कुफरे शेखैन का इद्दिआ हमारा नहीं। तो इसके ताल्लुक से मैं अर्ज करना चाहूंगा अजीब है भाई। कि अभी इस जैसा पढ़िए कि पढ़िए। जी इसके ताल्लुक से मैं मुख्तसर लफ्जों में ये अर्ज करना चाहूंगा कि इससे कबल जो शर्त नंबर 2 में मुफ्ती कलीम साहब ने फरमाया कि आयात कतइयात दलालात अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत, फिर जो कयास लेकर के आए हमारे हिसाब से कि इस बाब में कयास की गुंजाइश नहीं है कि कयास के जरिए शेखैन का ईमान साबित किया जाए। ये तो नौज बिल्ला शेखैन के ईमान उनकी अजमत पे एक सवालिया निशान कायम करना है, धब्बा लगाना है हमारे हिसाब से। अर्ज यह है कि ये इन्होंने हम पे शर्त लगा दी ना कि हम सिर्फ मुतवातिर अहादीस लाएंगे। अपने लिए इन्होंने शर्त लगा दी है कि ये इशारतुन नस से भी, यानी एक चीज जो मनसूस नहीं है, जी ये अपने से इस्तेलाल करेंगे कि फिलान कलाम में इशारा है। अब कोई कह दे कि उसमें इशारा नहीं है, ठीक है ना। अपने लिए तो इन्होंने इतनी गुंजाइश बना दी कि भाई हम जो है इशारों से भी इशारों से भी, वो भी अहादीस मुतवातिर गैर मुतवातिरा से, उसमें अगर कोई इशारा भी हो उस हमारा मुद्दा साबित हो जाएगा। लेकिन शिया जानिब से जो दलील लाएगा उसमें नहीं, उसमें कतई दलाला और मुतवातिर होना चाहिए भाई। अगर मसला यह है कि हम यहाँ पे उसूल दीन पे बात कर रहे हैं, मसला अकायद पे बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ कतई दलाल होना चाहिए, तो बिल्कुल हम उस बात मानते हैं। हम कतई दलाल लाएंगे और और ऐसी खबर नहीं लाएंगे जो मशकूक सुदूर हो, बल्कि हम कतई उसके साथ मुहतफ अखबार मुहतफ बिलक़राइन लाएंगे जो अपना मुद्दा उससे साबित करेंगे। और हम इशारा वगैरह को नहीं मानते भाई कि आप इशारतुन नस से, क्योंकि आप इद्दा करेंगे ना कि इसमें इशारा है। अगर आप वाक़अन अकायद पे गुफ्तगू, ये तो आप लोगों का मौक़िफ़ है, बरेलवियों का ये मौक़िफ़ है कि अकायद में जो है कतई दलील होनी चाहिए और यकीनी दलील होनी चाहिए। इशारात वगैरह इसको कोई नस नहीं कहता भाई, इशारा को नस, दलालत वाज़ह अगर किसी रिवायत में है किसी बात पर, वो इशारे का हुज्जत क्या होगी मतलब वल्ला है? नहीं होगी। हाँ, फिर ये होगा कि ये इशारे का क्या अपने आप मतलब है? को, हाँ, अपने आप को ये गुंजाइश दे रहे हैं कि हम सिर्फ हदीस सैया से गुफ्तगू करेंगे भाई। और इन्होंने ये नहीं बताया ना कि अपने कुतुब से करेंगे या हमारे कुतुब से, यानी वो उनका इस्लाम अपने कुतुब से साबित करना चाहते हैं, हमारे कुतुब से साबित करना, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं ना। मुझे तो यही लगता है आगे ये है कहते आगे हैं है आगे है। नहीं, मैं तो शायद जो मैंने समझा, क्योंकि आपका ये भी चैलेंज है कि शेखैन का ईमान अपने कुतुब से साबित करें, तो उनको हक है कि वो अपने कुतुब से शेखैन का ईमान साबित करें। नहीं, हमारा ये है कि हम आपका जो चैलेंज है। दलाइल अदम इस्लाम लाएंगे उसका अपने कुतुब से रद्द करें। हमारा चैलेंज ये है, ठीक है ना, कि दलाइल अदम इस्लाम लाएंगे उनका अपने कुतुब से रद्द पेश करें। बिल्कुल, हम चैलेंज हमारा ये है, ठीक है ना, अपने कुतुब से उसका रद्द पेश करें। अच्छा, आपके दलाइल का रद्द उन्हें अपनी कुतुब से पेश करें। जी, अपने कुतुब से वो आज़ाद हैं, अपने कुतुब से पेश करें जी। तो इस बात ईमान में क्या उनकी अपनी कुतुब आपके नजदीक यानी आपका ये चैलेंज नहीं है? देखिए, ये है आप इस्लाम जो ज़वाहिर की बात है ना, ज़वाहिर की बात है कि फ़लाँ शख्स आके उसने नमाज़ पढ़ी या उसने कोई जिहाद में हिस्सा लिया, ये तो सब लोग जानते हैं। ये तो मुनाफ़िकीन के लिए भी है ना, मुनाफ़िकीन भी नमाज़ में आते थे, जिहाद में जाते थे, इससे तो इस्लाम साबित नहीं होता इन बातों से, ठीक है ना। तो जहाँ पर किसी शख्स ने गलत फ़ैल अंजाम दिया है, उसका रद्द आप पेश करें कि इसका ये फ़ैल उसने अंजाम नहीं दिया, या उसने अगर अंजाम दिया उसकी कोई तौजीह है, ठीक है ना, इस तरह। वइल्ला जो उमूम के दलाइल हैं कि फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ शख्स ऐसा है, तो ये तो अर्ज़ उसका जवाब यही होगा कि नमाज में आया, उसने जिहाद किया, सोहबत में रहा, ये तो सब मुनाफ़िकीन को सबको हासिल था। अच्छा, इस शर्त में मज़ीद कुछ अल्फ़ाज़ और हैं, ये चौथी शर्त में कि हमें तो बस ईमान शेखैन जो कि साबित शुदा है, उसे ज़ाहिर करना है। दलील क़तई तो कुफ़्र साबित करने के लिए दरकार होती है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इस बात ईमान के वास्ते ज़न्नियात से काम चल जाता है? ज़न्नियात काफ़ी हैं? देखें, कोई शख्स अगर उसके लिए कुफ्र के लिए दलील ना हो ना, तो ज़वाहिर उसके लिए काफ़ी हैं।
اس کا نام مسلمان ہے، وہ جا کے نماز مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو، صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے، بالکل یہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے، ہم اگر کوئی شخص کہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی الصدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے، یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یا بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی اس نے بے حرمتی کی ہے، تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی الصدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی الصدور دلیل کی ضرورت ہے. اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے، کافی ہے نا، یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے. اس سے کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ثابت ہے. لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو، اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے.